शांति। आज की तारीख है 5/3/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक सदा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। मीठे मीठे साकार बाप दादा की अंतिम शिक्षा। तो मीठा मीठा शिव बाबा और हमारे बाप दादा कैसे हैं? निराकारी स्थिति, निर्विकारी और निरहंकारी। तो ऐसे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई भी लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। प्रश्न है, गरीब नवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंची बनाते हैं? ध्यान से सुने सभी। उत्तर बाबा कहते हैं कि बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि ये सब कुछ किसका है? बाबा का है। अपना नहीं समझो, लेकिन बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। इसमें बाबा को हम धोखा नहीं दे सकते। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी, स्वतः ही ऐसा ड्रामा बनेगा कि स्वतः ही हमारी पालना यज्ञ से होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, यही सोचना है। बाबा को सब सच बतलाना पड़े, फिर अपना जमा और खर्च का पोता मेल सब बाबा को सच सच बतलाना पड़े। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, सदा इस ही नशे में रहना है कि शांति, सुख और संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाप के हम सन्मुख बैठे हैं और वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो कितना ऊंचा नशा। बाबा कहते हैं इस नशे में रहना है। नंबर 2 है, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। अपना अहंकार नहीं रखना है कि मैंने सेवा की, मैंने प्लान बनाया, मेरे कारण होता है, मैं नहीं रहूं तो हो नहीं सकता। ये सब अहंकार छोड़कर निष्काम सेवाधारी जैसे कोई होता है ना, बस हमको तो बाबा की सेवा करनी है। बाबा जो सुझाता है, जो कराता है, वो हम कर रहे हैं। सब कुछ बाबा ही कर रहे हैं। तो बाबा बाबा बाबा। तो अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है, निरहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बनकर सबको पैगाम देना है। किसी भी सेवा का रिटर्न मुझे मिले, ये भावना नहीं रखनी है। मैं ये सेवा करूं, परंतु ऐसा हो तो मैं करूं, ये सेवा का ये फल प्राप्त हो तो मैं करूं, ये रिजल्ट आए तो मैं करूं। बाबा कहते नहीं, निष्काम होकर सेवा करो। वरदान है आज का, साधनों की प्रवृत्ति में रहते हुए, जो भी हमें विज्ञान के साधन मिले हैं या जो भी साधन हमारे पास हैं, साधनों की प्रवृत्ति में रहते हुए कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। भले कितने भी हमारे पास अद्यतन साधन हो, आधुनिक साधन हो, लेकिन हम उनसे न्यारे हो। हम उसके आकर्षणों में आकर उसका भोग भोगने न लग जाएं। वैरागी होकर के उन साधनों को यूज करें। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़ी दिल से यूज करो। ये साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। साधना हमारी रुकनी नहीं चाहिए, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं हैं, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है। संगम युग की प्रारब्ध है।
जो हमें साधन प्राप्त होते हैं। लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज न हो। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। स्लोगन है आज का, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना, यही सबसे अच्छी सेवा है। हाँ, कई परीक्षाएं सामने आती या फिर कोई विघ्न आता तो बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये सोचें कि ये परीक्षा आई है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, ये विघ्न आया है मुझे पावरफुल बनाने के लिए, तो क्या होगा? फिर हम जो सेवा करेंगे वो सेवा बहुत अच्छी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।